नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए संस्कृत पेडागोजी का लेसन 2 लेकर आई हूँ, जिसमें 30 MCQs हैं आपके लिए और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। विषय संस्कृत भाषा शिक्षण एवं अधिगम। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं हम। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मुख्यः उद्देश्यः कः? केवलं व्याकरणस्य अध्ययनं, भाषाकौशल विकासः, केवलं परीक्षा उत्तीर्णता, केवलम पुस्तक अध्ययनम। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भाषा कौशल विकास। मुख्य उद्देश्य पूछा है इन्होंने, तो भाषा कौशल विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। भाषा अधिगमस्य सर्वोत्तमा उपायः कः? रटनम, संवाद, दंड, मौनम। तो इसका बी ऑप्शन सही है, संवाद। ना तो हम दंड दे सकते हैं किसी को, ना ही रटवा सकते हैं हम किसी को, और मौन रहकर पढ़ाई होती नहीं है। संस्कृत भाषाया शिक्षणे छात्राः भवति सक्रियः, निष्क्रियः, केवलम श्रोता, केवलम लेखक। जहाँ पर केवल शब्द आता है वह आंसर गलत होता है। निष्क्रिय बच्चा होता नहीं है, तो इसका आंसर ए ही है, सक्रिय। शिक्षकस्य प्रमुखा भूमिका का? मार्गदर्शकः, दंडदाता, निरीक्षक, केवल वक्ता। केवल वक्ता नहीं हो सकता, दंडदाता नहीं हो सकता। निरीक्षक और मार्गदर्शक दो चीज़ होती है। निरीक्षक यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसका सही। इसका ए ऑप्शन सही है, मार्गदर्शक होता है टीचर। भाषा कौशलानाम उचितः कर्मः कः? स्वर्णम, भाषणम, पठनम, लेखनम। लेखनम, पठनम, स्वर्णम, भाषणम। पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम, भाषणम। देखिए, ना तो बच्चा शुरू से ही लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना भाषण दे सकता है। जो बच्चा छोटा सा होता है, पैदा होता है, क्या वो बच्चा बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लिख सकता है या पढ़ सकता है? नहीं, वो सिर्फ सुन सकता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे के साथ आले ले ले करके उसको खिलाते हैं, बाबू सोना, वो रोता है, छोटा बच्चा रोता है तो उसको प्यार से लोरी दे के उसको चुप करती है। तो सबसे पहले वो सुनता है, फिर धीरे धीरे वो हमारी मिमिक्री करने लगता है। हम जैसे जैसे हम बोलते हैं वो वैसे वैसे बोलना सीख जाता है। धीरे धीरे हमारे वर्डों को रिपीट कर करके वो बोलना सीख जाता है। इसका मतलब भाषण देना। फिर धीरे धीरे वो पढ़ना सीखता है, जैसे कि 1 2 या ABC, ये सब पढ़ना सीखता है। फिर उसके बाद वो लिखना सीखता है। संस्कृत शिक्षणे बाल केंद्रित दृष्टिकोणः कस्य समर्थनं करोति? छात्रस्य सक्रिय सहभागिता, केवलम शिक्षक व्याख्यानम, दंड, रटनम। ना तो दंड है इसका आंसर, ना रटनम है, और ना ही केवल आ रहा है, तो नहीं बी ऑप्शन है। तो इसका ए ऑप्शन ही सही है, छात्र से सक्रिय सहभागिता। भाषा अर्जनम भवति स्वाभाविक प्रक्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया। ना तो दंड प्रक्रिया होगा, ना कृत्रिम प्रक्रिया होगा, ना परीक्षा प्रक्रिया होगा, स्वाभाविक प्रक्रिया होगा, क्योंकि भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक होती है। भाषा अधिगम मुख्यतः भवति विद्यालय, केवलम, गृह के। देखिए, इन तीनों ऑप्शन में केवल है, तो इसको आंख बंद करके ये तीनों ऑप्शन काट दीजिए, सिर्फ एक विद्यालय। संस्कृत भाषा शिक्षणे कथाया उपयोगः किमर्थम? रुचिवर्धनाय, समय व्यतीते, दंडाय, केवलम, परीक्षे। तो दंड और केवल ये दोनों गलत है। समय बिताने के लिए ये भी गलत है, तो इसका ए ऑप्शन रुचि वर्धनाय सही है। संस्कृत शिक्षणे कः दृष्टिकोणाधिकः प्रभावी? संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण, रटनम पद्धति, दंड, व्याख्यान। तो इसमें आपके दंड और रटन ये दोनों पद्धति गलत है, इनको दोनों को गलत काट दीजिए। व्याख्यान है कि हम किसी के सिर्फ व्याख्या देते रहेंगे तो वो भी हमारा सही लॉजिक नहीं होता है। संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण सही होता है इसका आंसर। छात्राणाम त्रुटियां सूचयन्ति अधिगम प्रक्रियाम, असफलता, आलस्य, अनुशासनहीनतम। इसका ए ऑप्शन सही है, अधिगम प्रक्रियाम। संस्कृत भाषायाः शिक्षणे प्रेरणाया महत्तम अत्यधिकम, अल्पम, नास्ति, केवलम, परीक्षाम। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अत्यधिकम। बालानां भाषा विकासः मुख्यतः कस्य प्रभावेन भवति? सामाजिक पर्यावरणस्य। इसके तीनों ऑप्शन में केवल है, तो केवल तीनों ही गलत हैं। सामाजिक पर्यावरणस्य इसका ऑप्शन सही है। संस्कृत शिक्षणे क्रीडाया उपयोगः भवति अधिकम, रोचकम, क्रतुम, समय व्यतीते, दंडाय, केवलम, मनोरंजनाय। इसका ए ऑप्शन सही है, अधिकम, रोचनकम, क्रतुम। शिक्षकः संस्कृतं कथं प्रयुज्यति?
सरलम एवं स्पष्टम, अत्यंत कठिनम, अस्पष्टम, केवल व्याकरण युक्त। इसका ए ऑप्शन सही है, सरलम एवं स्पष्टम। भाषा शिक्षणे समूह कार्यस्य उद्देश्य कहा, सहयोगात्मक अधिगम, दंड, परीक्षा, मौनम। इसका ए ऑप्शन है, सहयोगात्मक अधिगम। संस्कृत भाषा शिक्षणे सरलम कौशलस्य महत्तम, अत्यधिकम, अल्पम, नास्ति, केवलम, उच्च कक्षासु। तो इसका ए ऑप्शन है, अत्यधिकम। संस्कृत भाषा अधिगमस्य आधारः कः, अभ्यासः, दंडा, परीक्षा, गृहकार्यम्। इसका ए ऑप्शन है, अभ्यासः। छात्राणां प्रश्नानाम् उत्तरदाने शिक्षकः प्रोत्साहयेत्, निरुत्साहयेत्, उपेक्षयेत्, दण्डयेत्। इसका ए ऑप्शन है, प्रोत्साहयेत्। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वाधिकं महत्त्वं कस्य, संप्रेषणस्य, रटनस्य, दण्डस्य, परीक्षाया। इसका ए ऑप्शन है, संप्रेषणस्य। संस्कृत शिक्षणे कविताया उपयोगः भवति, भाषाया रुचिवर्धनाय, समयव्यतीते, दण्डाय, के स्मरणाय। इसका ए ऑप्शन है, भाषायां रुचिवर्धनाय। संस्कृत भाषायां प्रथमं विकसितः कौशलः कः, स्वर्णम, लेखनम, पठनम, व्याकरणम। इसका ए ऑप्शन है, स्वर्णम। भाषा अधिगमस्य सर्वोत्तम वातावरण कः, भयमुक्त वातावरणम, दंडात्मक वातावरणम, मौन वातावरणम या प्रतियोगिता। इसका भयमुक्त वातावरण होगा। संस्कृत भाषा शिक्षणे त्रुटि संशोधनम कथम भवेत्, सकारात्मक प्रतिक्रिया, दंडेन, उपेक्षया, कठोर आलोचनया। इसका ए ऑप्शन सही है, सकारात्मक प्रतिक्रिया। संस्कृत शिक्षणस्य मूलाधार कः, अभ्यासः, परीक्षा, गृहकार्यम, दंड। इसका ए ऑप्शन है, अभ्यासः। संस्कृत भाषा शिक्षणे मूल्यांकनम भवेत्, सततम एवं समग्रम, केवल। देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन में केवल है, तो केवल तीनों ही गलत है। इसका ए ऑप्शन सही है, सतत एवं समग्रम। शिक्षकस्य व्यवहारः छात्रे प्रति कथम भवेत्, स्नेहपूर्ण, कठोर, भयमुक्त, उदासीन। इसका ए ऑप्शन है, स्नेहपूर्ण। संस्कृत शिक्षणे छात्राणां सक्रिय सहभागिता, आवश्यकतम, अनावश्यकतम। केवल है तो केवल दोनों गलत हैं, अनावश्यक कोई नहीं, कुछ वो नहीं होता है ऑप्शन, तो आवश्यक इसका ए ऑप्शन सही है। भाषा शिक्षणे सर्वाधिका प्रभावी उपाय कहा, संवाद एवं अभ्यास। ये ऑप्शन सही है इसका। सीटेट अनुसारम संस्कृत भाषा शिक्षण से परम लक्ष्य कहा, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकास। केवलम आया हुआ है, तीनों ऑप्शन में थे, तीनों गलत हैं। ये ऑप्शन सही है, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकास। तो आज के लिए हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और उसमें नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आप सभी को मेरा नमस्कार।